हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, ग्रुप डी की जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस है वो लगभग स्टार्ट हो चुका है। और एक एक करके जो है अलग अलग जोन से अब पैनल भी जारी हो रहे हैं। और एक नए जोन का पैनल सामने आया है जिसमें नॉर्मल कैंडिडेट के 1500 छात्रों का जो पैनल है वो जारी कर दिया गया है। उसके अलावा 3 जोन से ज्वाइनिंग लेटर्स भी यहाँ पे जारी हो चुके हैं। तो एक एक करके पूरा अपडेट इस वीडियो में देखेंगे। मेक श्योर कि आप वीडियो एंड तक देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप डी और रेलवे से जुड़ी पल पल की ऑथेंटिक अपडेट्स आपको दी जाती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग पैनल की बात कर लेते हैं। अभी तक आप लोगों को पता है, जैसे कि आपका साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर की तरफ से पैनल सबसे पहले जारी हुआ था। उसके बाद आपका जो जयपुर है वहाँ से भी पैनल जारी हुआ था। और अभी ये तीसरा जो आपका आरआरसी है, यहाँ पे भी पैनल आ चुका है। साउथ ईस्टर्न रेलवे एसईआर कोलकाता की तरफ से पैनल आ चुका है। और यहाँ पर इन्होंने सीधा सीधा जो नॉर्मल कैंडिडेट है उनका पैनल पहले जारी किया है। उसका रीज़न भी है, यहाँ पे आपको पता है रोजगार मेले का आयोजन होना है। तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे डीवी मेडिकल क्वालिफाई कर चुके हैं उनको यहाँ पे पैनल में रख के उनका पैनल जारी किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये आपका रेलवे रिक्रूटमेंट सेल और प्रोविजनल पैनल पार्ट 1 अगेंस्ट टीएनआरसी 1/2019 है। और ये आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की तरफ से। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट में तो इन्होंने वही बेसिक पॉइंट्स बताए हैं, कब से कब तक आपका एग्जाम हुआ था, पीईटी कब से कब तक हुआ था। सेकंड पॉइंट में इन्होंने ये बोला है कि अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट डिवीजन यूनिट शेल बी डिसाइडेड इन ड्यू कोर्स, यानी कि अभी इन्होंने आपका डिवीजन अलॉटमेंट नहीं किया है, पोस्ट का अलॉटमेंट नहीं किया है, सिर्फ इन्होंने एक पैनल जारी कर दिया है जो भी स्टूडेंट यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं फाइनली। थर्ड पॉइंट में कहा है मेरिट एंड रैंक शेल बी डिक्लेयर्ड एट अ लेटर स्टेज, यानी कि जो आपकी रैंक और मेरिट के आधार पर आपको बताया जाएगा, वो भी अभी प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया, बाद में आपको बताया जाएगा। 4 नंबर पे द रिजल्ट ऑफ सम कैंडिडेट दोज हु आर इन मेरिट हैज नॉट बीन डिक्लेयर। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो भी मेडिकली फिट नहीं हुए हैं, मतलब उनका फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं आया, मेडिकल पास नहीं किया है, या फिर डॉक्यूमेंट के कारण पेंडिंग में, उनका नाम यहाँ पे नहीं है। 5वें पॉइंट में इन्होंने कहा है कि हमने पूरी केयर के साथ बनाया है, फिर भी कोई अगर गलती होती है तो हम इसमें चेंज कर सकते हैं। 6ठे पॉइंट में कहा है डिसीजन ऑफ आरआरसी एसईआर मैटर शेल बी फाइनल, यानी कि जो भी आपका आरआरसी डिसीजन लेगा वो फाइनल होगा। 7वें पॉइंट में बोला है कि ये कोई फाइनल पैनल नहीं है और इससे आपको जॉब लेने का अधिकार नहीं मिलता है। बेसिकली लिखा जाता है नॉर्मल पॉइंट, बाकी इस पैनल में जिसका नाम आ जाता है उसकी फाइनल आप समझ लो जॉब लगी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से 8 पॉइंट इन्होंने जारी किए हैं। उसके बाद सीधा सीधा यहाँ पे ये रोल नंबर जारी कर दिए हैं। और ये लगभग 1500 स्टूडेंट का पैनल है और ये नॉर्मल कैंडिडेट है। ठीक है ना, ये नॉर्मल कैंडिडेट है, 1500 स्टूडेंट। तो यहाँ पे एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूबीडी का नहीं आया है, बल्कि नॉर्मल कैंडिडेट का इन्होंने जारी किया है। और यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट पॉइंट में ये बातें बताई भी है कि नॉर्मल यानी कि नॉन पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं। और ये लास्ट में आप देखेंगे 1500 कैंडिडेट हैं। ठीक है, नॉन पीडब्ल्यूबीडी यानी कि नॉर्मल कैंडिडेट। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो पैनल की शुरुआत है वो सभी जोन से अब हो चुकी है और कभी भी आपके जोन का पैनल आ सकता है और आपकी फाइनल ज्वाइनिंग हो सकती है। तो यहाँ पर ये जो है पैनल आया था। अब चलिए हम दूसरा अपडेट देख लेते हैं जो आपका ज्वाइनिंग लेटर से जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि सबसे पहले जो है वेस्टर्न रेलवे की तरफ से एक ज्वाइनिंग लेटर सामने आया था, जो कि एक कॉमन ज्वाइनिंग लेटर था और एक फॉर्मेट वो जारी किया था आरआरसी की तरफ से। और ऐसा ही कुछ लेटर हमें साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर की तरफ से भी देखने को मिला था। अब तीसरा जो आरआरसी है साउथ सेंट्रल रेलवे, ये आपका सिकंदराबाद, यहाँ से भी इसी तरह का जो ज्वाइनिंग लेटर है वो सामने आया है। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में आप देखेंगे, योर रिपोर्टिंग फॉर ज्वाइनिंग टू द पोस्ट ऑफ ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 ऑन गुंटकल डिवीजन इज शेड्यूल फ्रॉम 2/4। ठीक है ना, यानी कि 2 अप्रैल 2023 ऑनवर्ड एंड रिपोर्टिंग शेड्यूल इज प्लेस ऑन वेबसाइट। 2 तारीख के बाद आपकी यहाँ पे जो है ज्वाइनिंग का प्रोसेस होगा और वेन्यू वगैरह आपको पता लग जाएगा। तो ये यहाँ पे देखो इस तरह से ज्वाइनिंग लेटर पूरा जारी हुआ है। इन्होंने यहाँ पे ये भी बताया है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है। जैसे थर्ड पॉइंट आप देखोगे ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है यू हैव टू डाउनलोड ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, तो आपको बाई मेल आएगा। एंड ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट, अटेस्टेशन फॉर्म आपका उसके साथ ही आता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आता है वो आपको बनवाना होता है, कास्ट सर्टिफिकेट आपको पहले से ही बनवा के रखना पड़ेगा, एनपीएस फॉर्म आता है आपका एक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आएंगी। साथ में आपको जो है पासपोर्ट साइज फोटो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट की पासबुक आपके पास होनी चाहिए, सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जो एट द ज्वाइनिंग आपके पास लगने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि कैसे आप लोग जो है यहाँ से ज्वाइनिंग लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इस वेबसाइट पे जाना है, अबाउट अस में जाके डिवीजन में, फिर यहाँ पे जो है गुंटकल में जाना है, डिपार्टमेंट में जाना है, पर्सनल में जाके आप वहाँ पे अपना ज्वाइनिंग लेटर डाउनलोड भी कर सकते हैं। मतलब अभी इन्होंने कॉमन जारी किया है, बाद में एक एक स्टूडेंट का जारी होगा तो वेन्यू वगैरह उसमें डिसाइडेड होगा। ठीक है, इस तरह से आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा। ये फॉर्मेट इन्होंने पूरा जारी कर दिया है और यहाँ पर जो है आपकी पूरी डिटेल्स होगी, ऊपर यहाँ में डेट होगी, यहाँ पे नाम वगैरह एड्रेस होगा, यहाँ पे आपको जो पोस्ट मिलेगी वो लिखी हुई होगी। और उसके बाद नीचे देखो तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, कितना आपका ग्रेड पे रहेगा और क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। तो ये पहले भी आप लोगों में बता चुका हूँ, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होती है कि भाई आपको शपथ लेनी होती है, आपको एक बॉन्ड भरना होता है और आपको कोई भी स्टेशन अलॉट हो सकता है। तो ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई होती है। कहने का मतलब ये है कि ज्वाइनिंग लेटर्स जो है वो भी अब प्रिपेयर होने स्टार्ट हो चुके हैं। लगभग 3 जोन से अपडेट आ चुका है और बहुत जल्द बाकी जोन में भी ये देखने को मिलेगा। तो सभी जोन से अच्छी खबरें आ रही हैं। अब ये जो भर्ती है
है ये अपने एंड की तरफ चल रही है। फाइनली 3-4 साल बाद जो है अब ये भर्ती खत्म होगी और नई वैकेंसीज का रास्ता भी यहाँ पे खुलेगा। ठीक है, बाकी ऐसी अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।